जी सर, परिचय दीजिए अपना सबसे पहले। मैं जयशंकर प्रसाद निराला झंझारपुर कोर्ट में हूँ। झंझारपुर अधिवक्ता संघ में बैठता हूँ। दक्षिण भाग से चैम्बर है बलराम साहू का, उसी में बैठता हूँ। क्या कहेंगे सर, वर्तमान समय में जो अभी देश का हालात है, ज़्यादातर लोग ज़मीन के सर्वे में वंशावली किस तरीके से बनाना चाहिए, सारी उथल पुथल मची हुई है। मैं यहाँ देखा, मैंने कोर्ट में देखा कि बहुत सारे गांव के लोग आते हैं, अलग अलग जगह से लोग आते हैं। वो बहुत ही घबराए रहते हैं। जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, लोग घबराए हैं कि आखिर भूमि सर्वे में कैसे सर्वे कराऊँ, फॉर्म कौन सा डाउनलोड करूँ, वंशावली कहाँ से बनाऊँ। कुछ लोग तो ऐसे आते हैं कि बिना पूछे वंशावली बना लेते हैं। जी। मैं आपको सच बताऊँ कि वेबसाइट पर साफ साफ दिया हुआ है, कई बार से आपसे बात भी हुई, उन्होंने साफ साफ कहा है कि वंशावली आप कोर्ट से मत बनाइए, आप खुद बनाइए ना। आपका फॉर्म ऑलरेडी डाउनलोडेड है, आप उसको प्रिंट करवा लीजिए डाउनलोड करके। आपका फॉर्म अवेलेबल है कोर्ट के, या कई जगह स्टेशनरी की दुकान है, वहाँ पर फॉर्म अवेलेबल है। आपको बहुत ज़्यादा कीमत नहीं चुकाना पड़ेगा। फॉर्म खरीद लीजिए, 2 रुपये या 5 रुपये में एक फॉर्म देगी वंशावली की। आप उस पर खुद से लिखिए। यदि आप पढ़े लिखे नहीं है तो आस पड़ोस से किसी से लिखवा लीजिए। और नीचे में हस्ताक्षर का जगह दिया गया है, आप हस्ताक्षर कीजिए और वही वंशावली आप सबमिट कीजिए। अब बात आती है कि फॉर्म कौन कौन सा भरना पड़ेगा। उसमें फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 सब है। आप उसमें पूरा डिटेल के साथ जो आपका ज़मीन है, वो ज़मीन का नाम, खाता, खेसरा नंबर, सब कुछ उसमें कॉलम बना हुआ, बॉक्स बना हुआ है, उसमें आप लिखिए। और साथ में वंशावली के साथ साथ आप क्या कीजिए, जो केवाला आपके पास है वो केवाला का जेरॉक्स लगा दीजिए। आपके मन में एक और सवाल आता होगा कि जिनके पास केवाला नहीं है, ये लोग घूमते रहते हैं कि सर मेरे पास केवाला नहीं है, मैं क्या करूं, मैं अब तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। बहुत से बाढ़ के समय में या आग लगने में, किसी भी दुर्घटना में वो केवाला खो गया हो, जल गया हो, डूब गया हो, उस परिस्थिति में क्या करेंगे लोग? वहाँ पर भी ऑप्शन है। यदि आपके पास नहीं है, उसका कुछ याद है तो दीजिए। और भूमि सर्वेयर जो है आपके ज़मीन पर जाएगा, आपके गांव वालों से पूछेगा आपका ज़मीन डूबने नहीं जा रहा है, उसका ऑप्शन है कि आप उसे अन्य में डाल के रख दीजिए और वहाँ डिटेल भर दीजिए बस। यानी उसका तो खेसरा आपको थोड़ा सा याद होगा तो निकलवा लीजिए, और जो कागजात आपके पास नहीं है तो बिना कागजात का दीजिए, बस आपको डिटेल फिल कर देना है। डिटेल यदि आप भरते हैं तो डिटेल भरने के बाद आपका सब काम हो जाएगा। दूसरी बात एक है कि कभी कभी दान वाला ज़मीन आता है, जो एक दूसरे से कहते हैं ना, बदलन किया हुआ है या तो पुरखों का दान दिया हुआ है। यदि पुरखों का दान दिया वाला भी है तो उसके लिए भी आप उसमें साफ साफ लिखिए दान का ज़मीन है और उसका जो डिटेल है वो भर दीजिए। और आपके पास यदि केवाला नहीं है तो वो भी आप बिना केवाला का दीजिए, क्योंकि सर्वेयर जो है आपके ज़मीन पर जाएंगे, वो पूरा का पूरा नक्शा के थ्रू, नक्शा को जांच करके आप लोगों के गांव में पूछ करके वहाँ के जो भी और भी वरिष्ठ लोग हैं उनसे जानकारी लेंगे। पता चला है कि सीओ के कर्मचारी के द्वारा जो पैसे लिए जा रहे हैं, जो लोग अवेयरनेस तरीके से, मतलब इस मामले को लेकर पूरी तरीके से जागरूक नहीं है, उन तक जो है लोगों को किस तरीके से आप जागरूक कीजिएगा, कितने पैसे खर्च हो रहे हैं या नहीं? बिल्कुल, आपका सवाल तो ऐसे है जैसे कि सच में आपने गरीबों की मन की बात आपने छीन लिया। जो गरीब है, अनपढ़ लोग हैं, इनके मन में सबसे बड़ा डर ये है कि वो पैसा कहाँ से लाए, जो कि खर्च जो डिमांड की जाती है, मुझे इतना पैसा चाहिए। एक्चुअली इसमें कोई पैसा लगता नहीं है। आप पूरा का पूरा आपके एरिया में कैंप लगेगा, वहाँ पर जाकर पूरा का पूरा फॉर्म, डिटेल, ये जो जेरॉक्स मैंने बोला, जो फोटो कॉपी करके देने के लिए सब कुछ जमा कीजिए। फिर उन लोग का काम है को करना, वहाँ पर कोई चार्ज नहीं देना है आपको। वो जो कैंप लगाएगा, यदि कोई मांगता है या तो गलत तरीका से मांगता है या तो आप गलत तरीका से देने के लिए तैयार है, आप तैयार मत होइए ना, वो लोग मांगेंगे ही नहीं। आप यदि तैयार नहीं होते हैं तो लोग कहाँ से मांगेंगे। आप उसका विरोध भी कीजिए कि कौन चीज़ का चार्ज, यदि आप चार्ज लेते हैं तो ठीक है, मेरा रसीद दीजिए। क्योंकि कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ जाते हैं जहाँ पर रसीद कटवाते हैं या तो टैक्स जमा करते हैं, तो हो सकता है उसकी बातें कर रहा हो। और आपकी बात जहाँ तक है, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग डिमांड करता हो कि नहीं इतना पैसा दोगे तो मैं आपका काम करवा दूंगा। उनसे पूछिए कि यदि आप पैसा लेते हैं तो मुझे रसीद काट के दो। यदि रसीद काट के देता है तो ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा सर, ये बताइए आखिर में कि ऐसी ज़मीन जो मान के चलिए किसी संस्था के नाम से रजिस्टर्ड करा दिया गया, या फिर कोई भी सरकारी ज़मीन हो, भूमि हो, या फिर जो गैर मजरूबा आम कोई ज़मीन हो, चाहे वो रास्ते की ज़मीन हो, कोई भी ज़मीन हो जो सरकार के, मतलब सरकारी हो या फिर संस्था के नाम से रजिस्टर्ड करा दिया गया हो, और उस पर दखल किसी निजी आदमी का हो, उसका क्या होगा? किसी व्यक्तिगत रूप से अगर कोई उस ज़मीन का कब्जा किया हुआ, घर बनाया हुआ हो, या फिर कोई भी अपना बिजनेस चला रहा हो, तो उन लोगों के साथ क्या करने जा रही है सरकार? बिल्कुल, आपने जो कहा कब्जा, कब्जा के नाम से ही लगता है कि वो ज़मीन उसका नहीं है और दूसरे ने उसको हड़प लिया है। दूसरी भाषा में क्या, तो वो ज़मीन को उन्होंने हड़प लिया है। तो यदि किसी ट्रस्ट का है तो वो ट्रस्ट से रजिस्टर्ड होगा, उस पर लिखा होगा कि यह ज़मीन जो है इन ट्रस्ट को दिया गया है, वो पेपर लेकर के उसमें लगाए। बिल्कुल, जो दूसरा जो उस पर दखल कर रहा है वो उनका ज़मीन नहीं होगा, वो ट्रस्ट का ज़मीन, सरकार के
नाम से चली जाएगी? बिल्कुल, यदि अच्छा, सरकारी रास्ते के नाम से जमीन जो है, उसका क्या होगा? यदि रास्ते के नाम से तो सरकारी जमीन होगा। यदि किसी का जमीन है, उन्होंने ट्रस्ट को दान दे दिया है, ट्रस्ट को रजिस्टर्ड कर दिया है, तो वो ट्रस्ट के पास अपना पेपर होगा कि यह जमीन मेरे इस ट्रस्ट के नाम से है, तो वो ट्रस्ट और ये पेपर वो सब के सब लेकर के लगाएगा, वो ट्रस्ट का ही जमीन रहेगा। अगर वो ट्रस्ट बंद हो चुका हो पूरे तरीके से और जो है अलग अलग दलालों के द्वारा जो है भूमाफिया जिसको कहा जाता है, उन्होंने उस जमीन को बेच दिया, ट्रस्ट किसी को देता है तो उस समय बहुत सारे टर्म कंडीशन लिखा रहता है कि यदि ट्रस्ट किसी कारण से बंद होता है, इसके स्वामित्व जो है किसके ऊपर रहेगा, उसका ऑनर कौन बनेगा, उसका मालिकनामा हक किसको बनेगा, उस कागज़ के अनुसार होगा। यदि ऐसा लिखा हुआ है तो वो बिल्कुल लिखा हुआ हो, कुछ ना कुछ लिखा होगा कि यदि वो चलता है उसका देख रेख कौन करेगा, उसका मालिकाना हक किसको मिलेगा, वो बिल्कुल आपको कागज़ मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी जनता है उसको जागरूक होने के लिए, देश की जो भी जनता है जमीन सर्वे को लेकर जागरूक होने के लिए आप एक लाइन में संक्षिप्त में बताइए उन्हें क्या करना चाहिए? मैं यही बोलूँगा आपके चैनल के द्वारा कि आप लोग घबराइए मत, कोई भी दिक्कत होती है तो मेरा नंबर आपको मैं खुलेआम बोल देता हूँ, 8305192855। ये मेरा नंबर है। मेरा नाम जयशंकर प्रसाद निराला हुआ, मैं झंझारपुर कोर्ट में रहता हूँ। आप बिल्कुल संपर्क कीजिए। यदि आप गलत चीज़ों में फंस के अपना पैसा बर्बाद करते हैं तो फिर वो आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी। मैं और जहाँ जहाँ ज़रूरत नहीं है वंशावली की, 300 400 500 रुपया कुछ लोग वंशावली के लिए लेते हैं, टाइप करवाते हैं, टाइपिंग चार्ज आता है। जबकि वेबसाइट पर जो भूमि सुधार वाला जो वेबसाइट है बिहार का, जमीन सर्वे के लिए जहाँ पर आपको पूरा फॉर्म मिलेगा, पूरा डिटेल मिलेगा, सरकार के वहाँ पर नंबर भी है कई अलग तरह का जहाँ पर आपको सहायता होगा। मैंने अपने मोबाइल में भी आपको वेबसाइट रखा है, जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं दिखाता हूँ साफ साफ। आप वहाँ से जाइए dlrs.bihar.gov.in, आप उस पर जाइए, डायरेक्टोरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्वे गवर्नमेंट ऑफ बिहार आपको मिलेगा, डिस्प्ले होगा। और इससे आप जाकर के वहाँ पर बहुत सारी चीज़ आप खुद खोज सकते हैं अपने मोबाइल में, क्योंकि आज तो हर घर में मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, स्मार्टफोन है, सबके पास है। बिल्कुल आप उस पर खोज करके आप जागरूक हो सकते हैं और दूसरे को जागरूक कर सकते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी जो है जागरूक हो जाइए और ज़मीन सर्वे का काम कर लीजिए, पेपर वर्क जो भी है उसको पूरा कर लीजिए, कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं लगता है। जाइए और संपर्क कर सकते हैं, कोर्ट के अंदर भी कर्मचारी से भी संपर्क कर सकते हैं, जो भी सीओ साहब है उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। बने रहे और भी खबरें देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे मधुबन हलचल न्यूज।